देखा था टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन था, उसके जस्ट ऑपोजिट में अब इनको देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 200 और 432 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचते हैं। यहाँ पे देखिएगा इक्वल है जिससे, इसका मतलब क्या है, वह संख्या क्या है जिसे आप 200 और 432 को भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, 2 और 3। इस तरह की संख्या को क्या करेंगे, 200 में 2 घटाइए, कितना बचेगा 198, और 432 3 घटाइए क्या 400। अब आपको HCF निकालना है 198 और 429 का। 198 से डिवाइड किया 429, दो बार में बताएगा 2 के 16 कितना 3, 12 में 9 3, 35 बच गया है 35, इसको यहाँ पे लिखेंगे 198, 35 6 199, क्या बचा। अब जब शेष पर 0 रहा तब आपका मान क्या है 35, यानी कि क्या है 35, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 35। ये इसका आंसर 35 से आप डिवाइड कीजिएगा 200, शेष बचेगा 2। 35 से डिवाइड कीजिएगा 432 को, शेष बचेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 128 और 130 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 5 बचते हैं। क्या करेंगे, 128 में से 3 माइनस कीजिए, कितना होगा 125। 130 में से 5 माइनस कीजिएगा 125। अब बताइए 125 और 125 दोनों का HCF कितना होगा, कितना हो जाएगा 125 है। हमारे पास है टाइप नंबर 9, सेम HCF का टाइप नंबर 9। अब यहाँ आपको पूछा गया है दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है तथा उनका HCF कितना है 120 है, HCF ज्ञात करें। अब हमको यहाँ पे बता दीजिए कि दो संख्याएं 5:4 में है, इसका मतलब कोई एक संख्या है जिसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अगर आप 1 लेके चलते हैं तो दोनों क्या मिलेगा 5:4 ही मिलेगा। फिर 2 से कीजिएगा तो 10 और क्या हो सकता है 8 हो सकता है। 3 लेके चलिएगा तो 15 और क्या हो सकता है 12 हो सकता है। इस प्रकार से आप कितना निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, माना HCF कितना है x है, कितना है x है। हम लोग को पता है LCM into HCF बराबर पहली संख्या में दूसरी संख्या। तो बता दीजिए ये दोनों संख्या में कॉमन भी क्या होता है HCF ही होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं 5x into 4x इक्वल टू 120 into x कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x, अब ये x कट गया, 5x इंटू 4 इक्वल टू कितना है 120x, नहीं ये कट गया है। अब बच गया है x इक्वल टू क्या 120 बटे में 4 बचे 20, कितना आ गया इसका वैल्यू 6, यानी कि इसका HCF कितना है 6। ये इसका करेक्ट आंसर। अब आंसर सही है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे, चेक करके भी देखते हैं। 5 गुनी 6 गुनी 5, पहला संख्या 30 और दूसरी संख्या
6 गुनी 4, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 24। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल के देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याएं के अनुपात 4 के अनुपात में है तो उनका एलसीएम 84 है और एलसीएम ज्ञात करना है। हम यहाँ क्या बोले थे, माना दोनों संख्या क्या है, संख्या क्या क्या है, दोनों संख्याएं 3x और 4x है। मान ली अब हम जानते हैं ये भी दोनों में जो कॉमन फैक्टर आता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसका और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3x और 4x का एचसीएफ हो जाएगा x। अब क्या करना है, अब करना क्या है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कितना हो जाएगा 12x इंटू x, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 84, एलसीएम कितना माने हैं x और x कैंसिल, अब x इक्वल टू 84 में 12। अब देखिए कितना हो जाएगा 12 के 84, एलसीएम कितना आ गया 7। ये इसका ऐसा है। पहले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन ही बनेगा। ये क्वेश्चन में क्या है, तो दोनों संख्या को क्या मान लेंगे 2x और 5x, दोनों संख्या अनुपात कितना है 2 और 5, 2x और 5x हो गया। अब एलसीएम क्या दिया हुआ है 100। हम लोग को पता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब यहाँ का अगर 2x और 5x का एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर 100 होगा। एचसीएफ की जगह हम पुट कर देंगे 2 से 10 x x 100 और एचसीएफ के लिए x x कैंसिल, x इक्वल टू y आ गया, यानी कि इसका एचसीएफ कितना है। देखिए अब हम लोग एचसीएफ बहुत हद तक पढ़ चुके हैं, 60% हो गया है करीब। हम लोग कई नंबर नहीं तक चले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, इसको देखते रहिएगा। और अगर कोई डाउट रहेगा वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।